हाँ जी, क्या हाल चाल। मैं अम्बुसाय फिर से चौथा एपिसोड लेके आ गया इसका। शिव पुराण की कथा के देख रहा हूँ हम लोग, और इसमें जो जो अलग है, जो जो हमने सुना है, पढ़ा है या हमें बताया गया है, उसके अलावा शिव पुराण में कुछ और लिखा है। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों का वर्णन कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो सब जगह से हमें पता चली रही हैं, उसी तरीके की हैं। इसमें से एक कथा है काशी विश्वनाथ के जो शिवलिंग हैं उनकी स्थापना, या काशी को क्यों शिव जी ने अपनाया था, कैसे अपनाया था, इसके बारे में एक कथा हम लोगों को पता है, जो हम लोगों ने सुनी है, जो मुँह दर मुँह। मैंने आपको बोल रहा था ना पिछले एपिसोड में कि हम किसी न किसी के थ्रू सुनते आ रहे हैं, हम उसी को मानते जा रहे हैं, और जब कोई हमसे पूछ लेता है ऐसा नहीं, लॉजिकल बात नहीं है, तो हम कहते हैं नहीं। तो उसमें से एक कथा ये है कि शिव जी को उनके जो ससुर साहब थे हिमालय जी, उन्होंने काशी दान में दी थी या गिफ्ट में दी थी। ये ऐसा है नहीं, इसमें कथा कुछ और ही दी हुई है। इसमें लिखा है कि भगवान एक दिन अपनी माता गिरिजा को लेके और अपने सारे गणों को लेकर घूमने निकले थे, आनंद वन देखने के लिए निकले थे। तो वहाँ से वो घूमते घूमते काशी भी पहुँच गए थे। अब मैंने आपको बताया था ना कि आदि शिव हैं, आदि शक्ति हैं, आदि गणेश हैं। इसी प्रकार आदि शिव की कृपा से काशीपुरी में विश्वनाथ जी जो थे, काशीपति विश्वनाथ जी जो थे, वो भी शिव, आदि शिव की कृपा से ही उत्पन्न हुए थे, और वो वहीं पर रहा करते थे। तो जब शिव जी एक दिन घूमते घूमते वहाँ पहुँचे, और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर अपनी एक सभा लगाई, और जिस सभा में कि सारे ब्राह्मण, सारे देवी, सारे देवता, ब्रह्मा विष्णु सब पहुँचे, इंद्र वगैरह सब पहुँचे, और वहाँ पर बहुत बढ़िया विहंगम दृश्य प्रस्तुत हुआ है जब सब पहुँचे हैं। उस समय भगवान शिव भगवान विश्वनाथ से मिलने, पूजन करने के लिए भी वहाँ पहुँचे। तो विश्वनाथ जी अचानक अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर गिरजापति के सामने आए, और उनको उन्होंने कहा कि हे कैलाशपति चंद्रभाल, हम और आप एक ही स्वरूप हैं। आप में और मुझ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मैं यहाँ मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ, और आप संसार का उपकार करने हेतु सगुण रूप धारण कर गिरजा के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आपने ये बड़ी कृपा की है जो आप सब देवताओं के साथ यहाँ पधारे। यह सुनकर कैलाशपति शिव जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे काशीपति, वास्तव में मुझ में और आप में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। आप मुझे कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ केवल आपके दर्शनों के लिए ही आया था। यह सुनकर श्री विश्वनाथ जी ने हंसकर कहा, हे कैलाशपति, मेरी इच्छा है कि अब आप देवताओं तथा मुनीश्वरों के साथ कुछ दिनों तक इसी काशी नगरी को अपनी राजधानी बनाकर रहें, गिरजा एवं गणों सहित यहीं निवास करें, तथा भरतखंड के पर अनुग्रह करके संसार के मनुष्यों को कृतार्थ करें। तो शिव जी ने कहा कि भैया, वैसे तो मेरे भक्तों के लिए, मेरे लिए कैलाश पर्वत ही सर्वोपरि है, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं तो मैं काशी नगरी को भी कैलाश पर्वत की तरह प्रिय मानकर यहाँ पर निवास भी करूँगा, और इसको मैं अपनी राजधानी भी बनाऊँगा, इसको मानूँगा। उसके बाद से उन्होंने उसको स्वीकार किया था, ना कि उनके ससुर जी का दहेज मिला था। उनको दहेज नहीं लिया दिया जाता था उस ज़माने में। दहेज गंदी प्रथा है, आज भी गंदी प्रथा है ना, उस समय भी गंदी प्रथा थी। और जिस समय बेटी को ब्याहते थे उस समय पहले ही देख लेते थे कि आदमी करता क्या है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, वो उसी में बेटी को कहते थे खुश रहो। आज की तरह दहेज का लोभ ये कुछ एक सालों में चला है, खैर दोबारा ख़त्म हो रहा है, अच्छी बात है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए, गंदी चीज़ है। दहेज ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। तो उस समय तो पिता भी दहेज देते नहीं थे, और दहेज का तो किसी को पता ही नहीं था, दहेज क्या बवाल होता है, क्या बला होती है। तो शिव जी को दहेज में काशी नहीं मिला था। उनको इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि काशी उनके ससुर ने दिया है। उनको इसलिए प्रिय है क्योंकि उन्होंने काशी विश्वनाथ जी को बोला था कि इसको मैं प्रिय मानूंगा, और आदि शिव ने ही उनको भेजा है और आदि शिव ने ही इनको भेजा है, तो दोनों एक ही स्वरूप हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको इस चीज़ से। इसलिए उन्होंने उसको प्रिय करके अपने लिए मांगा था, माना था। तो ये भी एक मिथ था कि दहेज प्रथा जो है वो उस ज़माने से चली आ रही है। दहेज प्रथा उस ज़माने से बिल्कुल नहीं चली आ रही, ना उनको कोई गिफ्ट में मिली है, ना कैसे मिली है।
ना दहेज में तो बिल्कुल नहीं मिली और उनके ससुर से तो बिल्कुल ही नहीं मिली है। तो भाई लोग इसको ना, हमारा जो अगर कोई इतिहास या मिथ मान के भी लोग कहते हैं कि दहेज तो तब भी चलता था, नहीं चलता था। अपनी कुरीति को इन कथाओं के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं हम लोग, नाकाम, जो गलत है। खैर, इसके हिसाब से क्या था वो मैंने आपको बता दिया। आगे फिर वही मैं पढ़ता जाऊंगा, कुछ मिलता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। तब तक के लिए बाय।